मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती हैं, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती हैं। मंजिलें इंसान के हौसले को आजमाती हैं, सपनों के पर्दे को आँखों से हटाती हैं। ए मेरे दोस्त, हिम्मत ना हारना, क्योंकि ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती हैं। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है और संविधान का पार्ट 7 आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज पार्ट 8 में है और पार्ट 8 में प्रस्तावना से स्टार्टिंग करेंगे। संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि संविधान का मूलभूत ढांचा प्रस्तावना है, जो एक संविधान का अंग भी है। क्योंकि प्रस्तावना से हमारा परिचय होता है, हिंदुस्तान के लोगों का परिचय होता है। क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना से स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखते हैं ये संविधान की जो प्रस्तावना है, ये सबसे पहले किस देश से ली गई? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई। कहाँ है? अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। यानी प्रस्तावना के विचार अमेरिका से लिए गए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये विशेष है। अब प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का एक स्रोत भी है, प्रस्तावना का एक स्वरूप भी है, तो आपके सामने प्रस्तावना का एक उद्देश्य भी है। इसीलिए इसे संविधान का अंग माना गया। लेकिन कई बार विवाद हुए। बेरूबारी संघवाद मामले में 1960 में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग बोला गया। ये धन्यवाद। वो तो हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो प्रस्तावना का स्रोत प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। इससे प्रस्तावना का स्रोत प्रारंभ होता है, यानी प्रस्तावना स्टार्ट होती है। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है, तो हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये इसके बाद इसका स्वरूप क्या है? तो स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य गठन। क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो हमारा देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसलिए हमारा देश आंतरिक और बाहरी फैसले के लिए स्वतंत्र है। ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ, कि हमारा देश आंतरिक और बाहरी मामले में फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ये प्रस्तावना में है। समाजवादी, ये यूरोपियों की विचारधारा है। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, उन्होंने विचार, तो इसमें समाजवादी विचारधारा दिया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि गरीबों का एक संघर्ष ही समाजवाद, गरीबों का संघर्ष। लेकिन हमारे यहाँ उस संघर्ष को नहीं माना गया। हमारे यहाँ गांधी और नेहरू की समाजवादी विचारधारा चल रही। हमारे यहाँ कहा गया कि आपस में समानता के भाव से रहना, मेल मिलाप के हिसाब से ही समाजवाद। और इसी समाजवाद को धीरे धीरे मिश्रित अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया। तो हमारे यहाँ नेहरू का समाजवाद चल रहा है। ये पंथ निरपेक्ष, कहा गया कि किसी भी राज्य का, यानी किसी भी देश का, इसमें किसी भी देश में अन्य देशों की बात नहीं, हमारे देश का जो राज्य है, जो हमारा देश है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है।
ये संविधान में बताया गया कि हमारे देश का कोई अपना धर्म है। कुछ धार्मिक फैसलों पे विचार तो व्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन धार्मिक जो प्रथाएं हैं उन पे दखल नहीं दी जा सकती। ये जनता का काम है, अपना धर्म को माने स्वेच्छा से। तो हमारे संविधान में भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र ये बताया गया प्रस्ताव। लोकतांत्रिक, हमारे यहाँ जो है सभी लोगों को अपना अपना कार्य करना, अपना व्यवसाय करना, इसके लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई। यानी लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना कार्य करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है। ये नहीं कि नहीं आप ये काम नहीं करोगे, वो ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं। हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो लोकतंत्र है गणराज्य, गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणराज्य या गणतंत्र का मतलब हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है कि ऐसा नहीं कि कोई राजा है तो राजा का पुत्र ही बादशाह बनेगा, नहीं, ये हमारे यहाँ शासन है। हमारे यहाँ जनता के द्वारा प्रतिनिधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। तो उसमें जरूरी नहीं कि एक वंश का ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए। तो हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं, हमारे यहाँ गणतंत्र का शासन। ये हमारा प्रस्तावना का स्वरूप है। अब प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में सबसे पहले न्याय। प्रस्तावना कहती है सबसे पहले क्या? न्याय। न्याय में कैसे कैसे न्याय? तो सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, राजनीतिक, और आर्थिक। यानी हमारे यहाँ सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय भी दिया गया है संविधान में, और संविधान की प्रस्तावना। लेकिन एक क्वेश्चन किसी इसमें आया था और ऑप्शन ये थे कि प्रस्तावना की उद्देशिका में, प्रस्तावना के उद्देश्य उसमें निम्न में से कौन सा न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है? तो ऑप्शन में था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। तो सिंपल सी बात है, धार्मिक न्याय हमारे यहाँ नहीं है। ये है, यानी धार्मिक के विषय में संविधान दखल नहीं देता। स्वतंत्रता, हमें पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम स्वयं अपने विवेक के अनुसार किसी भी सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं, राजनीतिक में, आर्थिक में, यानी सभी कार्यों में हम स्वतंत्र रूप से भाग ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ स्वतंत्रता, ये उद्देश्य की स्वतंत्रता दी गई। समता, समता, हम विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के लोग, लेकिन हम लोग समाज में एक समानता यानी समता के भाव से रहते हैं, एकदम समान है। कई तरह की भाषाएं बोलते हैं लेकिन कोई भेदभाव नहीं। ये कहा गया है कि समता भी प्रस्तावना में विद्यमान है। व्यक्ति की गरिमा, किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जाती है। अगर वो गरिमावादी सम्मानित व्यक्ति है तो वो भी हमारे प्रस्तावना में का एक अंग बताया है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना हम लोगों का एक मौलिक कर्तव्य है, ये भी ध्यान देना। तो उस मौलिक कर्तव्य को देखते हुए राष्ट्र की एकता विभिन्न जो है वचन करके या विभिन्न नारों के साथ हम लोग अपने आप में अपने देश को सम्मानित करते हैं अच्छे शब्दों से, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। किसी का कोई भी नारा हो, कोई भी मच्छर हो, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा नहीं पहुंचाते और न पहुंचाने देते हैं। बंधुत्व यानी भाईचारे के साथ रहना, ये भी हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य है। तो ये प्रस्तावना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमने बताया 1960
बेरुबाई संघवाद। इस संघवाद में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया। वो अंग नहीं माना गया, लेकिन 1973 का जो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद था, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप समझ लें। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना का जो अपना स्रोत है, हम भारत के लोग, यहाँ से प्रस्तावना की स्टार्टिंग भी होती है। स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो हमारा देश है आंतरिक और बाहरी फैसले स्वयं लेने के लिए प्रभुत्व संपन्न, अपने पर डिपेंड। समाजवादी, हमारे यहाँ जो है समाजवादी व्यवस्था है जो मिश्रित के रूप में बदल गई है, जिसमें गांधी और नेहरू के समाजवाद का पालन होता है। ये यानी हमारे यहाँ गरीबों में आपस में संघर्ष न होकर समानता मेल मिलाप के साथ बनी रहती, ये है समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, हमारे देश का अपना कोई भी धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक, हमारे यहाँ अपने व्यवसाय और अपनी स्वेच्छा से कोई फैसले लेने के लिए लोकतंत्र विद्यमान। राज्य या गणतंत्र, हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं कि कोई राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। हमारे यहाँ जनता के द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष के रूप में अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। ये इस गणतंत्र की बात करें तो आपने सुना होगा अब्राहम लिंकन के शब्द कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, तो वो हमारे यहाँ व्यवस्था। न्याय, हमारे यहाँ प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिया गया है, धार्मिक न्याय नहीं दिया गया। स्वतंत्रता, हमारे यहाँ फैसले लेने के साथ साथ स्वतंत्र रूप से रहने की आजादी भी दी गई है, जो उद्देश्य है कि सभी स्वतंत्र रहे। प्रस्तावना के जो उद्देश्य सब स्वतंत्र है, किसी के किसी प्रकार का व्यवधान सरकार न डाले, ना किसी को दबाया जाए। समता, हमारे यहाँ कहा गया है कि सभी धर्म, सभी जातियां, सभी भाषा के लोग समान हैं। व्यक्ति की गरिमा, किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जाती है, संविधान में कहा है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हम सब भारतवासी एक रहेंगे, ये उद्देश्य। बंधुत्व, हम सभी भाईचारे के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हैं, ये बंधुत्व। अब संविधान को अंग माना गया तो हाँ माना गया, लेकिन किस में नहीं माना गया? तो 1960 बेरुबाई संघवाद मामले में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। टीचर अपने टेलीग्राम
प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र नाना पानकीवाला ने कहीं नहीं पालकी वाला भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नाना पानकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अब किसने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा? वो भी ध्यान, पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। अब किसने इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? तो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। एम यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला ने तो जाएगा, एम हिदायत ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ये तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ये एकमात्र भारतीय है जो भारत के सर्वोच्च पद पर कार्यरत है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और ये उपराष्ट्रपति भी चुने गए और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाए गए। एकमात्र भारतीय मोहम्मद हिदायतुल्ला है जो सर्वोच्च 3 पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। ये ध्यान देना। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो बने, उपराष्ट्रपति बने, बस कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, ले लो आगे। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद यानी समाजवादी, उसके आगे पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। वही एकमात्र संशोधन है, बाकी आज तक प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया गया। ये है तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया। कब किया गया? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से? तो समाजवाद और दूसरा है पंथ निर्देश, यानी अभी जो आपको हमने बताया है और तीसरा है अखंडता। ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, एकमात्र संशोधन हुआ उसके जोड़े।
तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये आपको बता ही चुकी प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये आपकी प्रस्तावना का प्रदर्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आगे स्टार्ट करते हैं। भारतीय जो भारत का स्वतंत्र है, भारत का मंत्रिमंडल वो छूट गया था, वो भी पढ़ा देते हैं। और फिर संवैधानिक स्रोत, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्वतंत्र भारत का मंत्री मंडल, एक तरफ मंत्री पद और दूसरी तरफ व्यक्ति का तो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947 को बनाया गया और उस दिन भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। तो ध्यान दें, मंत्री पद में प्रधानमंत्री और विदेशी मामले, इसका प्रमुख किसे बनाया गया? गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार। सूचना एवं प्रसारण उप प्रधानमंत्री, ये दोनों पद, तीनों विभाग सरदार पटेल। यानी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री बनाया गया वही जो अंतरिम मंत्रिमंडल में थे, सरदार बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री, ये तो चेंज कर दिए गए। अंतरिम मंत्रिमंडल में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1946 में बना। इसमें शिक्षा मंत्री बनाया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हें बनाया गया। वित्त मंत्री ये भी चेंज कर दिए हैं। लियाकत अली अब यहाँ बनाए जाएंगे भारतीय सड़क इन्हें बनाया गया। यानी स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री आर.के. शंतन शेट्टी और स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट इन्होंने ही प्रस्तुत किया 1947। इसके बाद रेल मंत्री आसफ अली पाकिस्तान चले गए अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री, तो रेल मंत्री एवं परिवहन, ये दोनों विभाग किसको मिले? जवाहर मंत्री। इसका उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री,
उपयोग एवं आपूर्ति, ये बनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं बंधुत्व का सपोर्ट भी करता हूँ, कई बार मैंने बंधुत्व शब्द का व्याख्यान भी किया है। उस समय जो राजनेता थे वो काफी अच्छा स्वीकार करते थे, अच्छे व्यक्ति। ये कांग्रेस से नहीं थे, ये जनसंघ के नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हें स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। ये भीमराव अम्बेडकर को भी बनाएंगे कानून मंत्री। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर लिखो ले लिया हूं। हाँ मैंने विधि या कानून, विधि मतलब कानून होता है। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को क्या बना दिया गया? विधिया यानी कानून मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई लोग सोच रहे होंगे ये तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री कैसे बना दिया गया? तो भारत के राष्ट्रपति वो 1950 में बने, 24 जनवरी 1947 की बात है, जिस समय वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उस समय उन्हें कौन सा मंत्री पद दिया गया? खाद्य एवं कृषि मंत्री, यानी कृषि मंत्री करके क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद श्रम मंत्री तो बाबू जगजीवन राम। ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी श्रम मंत्री, और इनके पास रिकॉर्ड है ये सर्वाधिक 32 वर्ष, सर्वाधिक 32 वर्ष तक एक कैबिनेट मंत्री रहे। आज तक कोई भी मंत्री इतने वर्ष तक मंत्री पद पे नहीं रहा। ये ठीक है। नेक्स्ट है संचार मंत्री, रफी अहमद किदवई। इन्हें संचार मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है कार्य एवं ऊर्जा शक्ति मंत्री, ये बनाए गए हैं बीएन गाडगिल। इन्हें बनाया गया कार्य एवं ऊर्जा शक्ति। अगला है स्वास्थ्य मंत्री, पहले तो स्वास्थ्य मंत्री थे गजानन अली, वो भी पाकिस्तान चले गए बंटवारे के बाद। तो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है महिला राजकुमारी अमृत कौर, इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। ये विषय है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो भारतीय संविधान के स्रोत, क्योंकि 60 देशों से भारत का संविधान यानी कानून लिए गए, अध्ययन किया गया, दुनिया का 17वां लिखित संविधान। तो प्रमुख तथ्य किन देशों से लिए गए इसके विषय में हम आपको बताते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने ले लिया होगा।
भारतीय संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935, मैंने उसको पढ़ा दिया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है, ये यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अब इसके बाद एक तरफ देश और दूसरी तरफ स्रोत। किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से संसदात्मक व्यवस्था यानी संसदीय प्रणाली ली गई। संसदात्मक व्यवस्था एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, IAS का पद, CAG कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये पद ब्रिटेन से लिए। संसदात्मक व्यवस्था, भारत में संसद का शासन चलता है, जिसका प्रतिनिधि प्रमुख जो है वो सदस्य चुन के लोकसभा राज्यसभा भेजते हैं और वहाँ संसद में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख बनाया जाता है। यानी संसदात्मक व्यवस्था हमारे देश में है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एक नागरिकता का प्रभाव है। हमारे यहाँ ये नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया के भी नागरिक रहे तो भारत, या तो आप ऑस्ट्रेलिया के रहेंगे या भारत। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ रहे हैं तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये हमारे संविधान में दिया गया है। विधि निर्माण, हाँ, हमारे यहाँ कानून का निर्माण भी किया जा सकता है, संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। विधि का शासन, हमारे यहाँ कानून का शासन भी है। लेकिन हमारे यहाँ और ब्रिटेन में अंतर है। अभी आप जापान से पढ़ोगे, कानून के द्वारा यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जो आर्टिकल है, जो धाराएं, उसके अनुसार हमारे यहाँ सजा दी जाती है। लेकिन ब्रिटेन में नैतिकता के आधार पर अगर आपने क्राइम जघन्य किया है, ज्यादा खतरनाक किया है, तो आपको बड़ी सजा दी जा सकती है। ये ब्रिटेन में कम किया है तो आपको कम, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। आपको पहले से ही बता दिया गया कि इस क्राइम पे ये धारा लगेगी। ये भारत में विधि का शासन। IAS का पद, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये भी पद, और CAG कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल, ये भी पद हमारे यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं में जो खर्च किया गया पैसा है उसका ब्यौरा देने का कार्य है। तो ये लिया गया ब्रिटेन से। अब नेक्स्ट देश आता है अमेरिका। अमेरिका से भी बहुत सारे कानून लिए हैं। तो अमेरिका से भी लिया गया सबसे पहले मौलिक अधिकार, मौलिक
अधिकारों को ही मूल अधिकार कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, महाभियोग की प्रक्रिया, जो ये राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगता है, महाभियोग। वित्तीय आपातकाल, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी किसी भी न्याय में पुनर्विचार कर सकते हैं, वो भी व्यवस्था है। और न्यायिक पुनरावलोकन के साथ प्रस्तावना का विचार, अभी हमने बताया था प्रस्तावना। और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी मिलेगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भाग, ये अमेरिका से है। तो हमने देखा कि ब्रिटेन और अमेरिका से सर्वाधिक न्यायप्रिय कानून लिए गए भारतीय संविधान। एक बार रिकॉल कर देते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935, इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट, इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। अब आते हैं देश और स्रोत। तो ब्रिटेन से संस्थात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, IAS का पद, CAG, ये है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की जो प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति पे लगाई जाती है, बाकी उस प्रक्रिया से केवल हटाया जाता है। यानी भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाए, यानी महाभियोग इस पे लगाएंगे तब हटाएंगे। लेकिन बाकी पदाधिकारियों को प्रक्रिया वही लगाते, लेकिन हटाते केवल महाभियोग की प्रक्रिया से, बाकी ये चलाते रहेंगे महाभियोग। उपराष्ट्रपति महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार, ये भी अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, ये भी अमेरिका से लिया गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, निकल गई होगा। वही सिर्फ देश और स्वतंत्र। इस बार है आयरलैंड। इस समय आयरलैंड की जो राजधानी वो डबलिन है। आयरलैंड के जो PM है भारतीय मूल के एक डॉक्टर है, डॉक्टर लियो वरदकर। ये इस समय आयरलैंड के प्रधानमंत्री। आयरलैंड के सबसे कम उम्र के भी PM है, वो 40 वर्ष लगभग उनकी एज है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया,
राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 एंग्लो इंडियन का मनोनयन, सॉरी एंग्लो इंडियन समाज सेवियों का मनोनयन। जो समाज सेवी चुने जाते हैं पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, कला, इन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो राज्य सभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का मनोनयन, ये दिया गया कहां से? तो आयरलैंड से। ये नेक्स्ट करते हैं कनाडा। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, और राज्यपाल का पद। ये राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रपति जो है अपने अंदर में एक प्रतिनिधि के रूप में चुनता है राज्यपाल। जो राष्ट्रपति के अनुसार नियुक्त होता है वैसे ही कार्य करता है। बस राज्यपाल को शपथ जिस राज्य का राज्यपाल बनता है उस राज्य के हाईकोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? तो फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था और बंधुत्व शब्द ये लिया गया। ये फ्रांस के संविधान से। रूस, तो रूस से मौलिक कर्तव्य, आपने अभी देखा कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए जिन्हें मूल अधिकार दिए, और रूस से मौलिक कर्तव्य यानी संविधान के आदर्शों, राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य। शिक्षा प्राप्त करना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है और शिक्षा दिलाना एक मौलिक अधिकार है। तो ये चीजें, जैसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो अपना मौलिक अधिकार लेते हैं, लेकिन कोई हमें विद्यालय भेजता है तो वो अपना मौलिक कर्तव्य नहीं होता। ये देखते हैं, तो मौलिक कर्तव्य उससे लिए हैं और पंचवर्षीय योजनाएं। अब ये समाप्त करना है पंचवर्षीय योजना, ये अब समाप्त करना है। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी से राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि वित्तीय आपातकाल तो अमेरिका से लिया गया आर्टिकल 360, और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 ये लिया गया जर्मनी से। ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। जापान, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यही मैं बता रहा था, ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून निर्माण,
और विधि का शासन यानी कानून का शासन। लेकिन यहाँ विधि द्वारा जो स्थापित कर दी गई प्रक्रिया यानी अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, उसका मतलब स्थापित यानी अनुच्छेद और अनुसूची, ये सभी कहाँ से हैं? तो जापान से हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेहतर ढंग से अच्छे से। ठीक है, आपने ले लिया, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस समय स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के पीएम है यानी प्रधानमंत्री। यहाँ की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था मेलबर्न, हालांकि अब गुजरात में मोटेरा स्टेडियम सबसे बड़ा होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर, तो सर्वाधिक आबादी वाला शहर है सिडनी। ये धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तो मर्रे डार्लिंग, क्योंकि दो नदियां हैं जब आपस में मिल जाती हैं मर्रे और डार्लिंग तो उसे मर्रे डार्लिंग बोलते हैं। ये धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये ध्यान देना। ऑस्ट्रेलिया में कितने ज्वालामुखी बने? एक भी ज्वालामुखी बने, ये भी धन्यवाद। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची। ये कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। आप समवर्ती सूची में जानते हो राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, और साथ में संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा ये कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो संविधान के, ये ध्यान देना आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आप इसे बेहतर करें। कुछ अनुसूचियां रह गई थी, मैंने 4 करा दिया था, 8 अनुसूची रह गई थी, उनको भी कराई देते हैं। जिसका भी स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ले लो। प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी छठी, सातवीं, आठवीं। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? तो जो प्रथम अनुसूची है उसमें संघ और राज्य की बात की गई। ये भारत राज्य का संघ। द्वितीय अनुसूची, तो द्वितीय अनुसूची है, इसमें कहा गया कि भारत के जो बड़े पदाधिकारी उनका उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, इन बड़े पदाधिकारी यानी पदाधिकारी। तीसरी, इन्हीं पदाधिकारियों के वेतन का, शपथ ग्रहण का,
चौथी, इसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन, इसका उल्लेख है। पांचवी, एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का है। छठी अनुसूची इसमें भी है, लेकिन त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर इनके प्रशासन का उल्लेख किया गया। ये छठी में भी सेम है, एससी और एससी एसटी में त्रिपुरा, मेघालय, असम और मणिपुर के प्रशासन है। प्रशासन का उल्लेख। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों के विभाजन का है। केंद्र और राज्य की शक्तियों के विभाजन का उल्लेख, यानी बंटवारे, केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उसके बंटवारे का। अब इसी सातवीं अनुसूची में तीनों अनुसूची भी रखी है, ये देखिए, जिसमें संघ सूची, तीनों सूचियां रखी हैं, संघ, राज्य सूची और समूह। क्योंकि जब संविधान में संशोधन हुआ था, संशोधित संविधान आया था, तो सूचियां खत्म करके उन्हें सूचियां वहां से हटा के अलग से अनुसूची के अंदर रख दिया गया, ये कर दिया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो 8वीं अनुसूची बताएं, ले लें आप बेहतर ढंग से, अच्छे से। ठीक है, आपने ले लिया, आगे बढ़ें। आठवीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख। आर्टिकल 343, इसमें राज्य भाषा हिंदी को मान्यता दी गई, लेकिन 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब मूल संविधान बना था तो 14 भाषाएं, उसका संशोधन करके अन्य भाषाएं जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया। ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ और 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में
तीन भाषाएं जुड़ी हुई, तीन भाषाएं जुड़ी। वो तीन भाषाएं हम इससे निकालेंगे नमक पढ़ने से, ना से नेपाली, ना से मणि, और का से कोंकणी। ये इसके बाद 14 हमने बताया थे, 14 के बाद सिंधी 15 हुई, 15 3 18 25 4, तो 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन का 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी। कितनी? 2003 में 4 भाषाएं, इधर लिख देते हैं, 4 भाषा जुड़ी। अब वो 4 भाषाएं कौन थी? तो नंबर 1 बोडो, नंबर 2 में संथाली, नंबर 3 में डोगरी, और नंबर 4 में मैथिली। तो बिहार, ये 4। एक बार रिकॉल कर देते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 15वीं कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। कौन सी है 15वीं? तो सिंधी भाषा जोड़ी। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन सी हैं? तो बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें विधिवत अच्छे से। ठीक है, आपने ले लिया तो थैंक यू क्लास। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर वीडियो अच्छा लगेगा, लगा भी होगा। आप और अच्छे से इसको अध्ययन करें, 2 बार 3 बार देखें, लेकिन अच्छे से अध्ययन करें ताकि एग्जाम के जो बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज, और ये एग्जाम में 100% आने वाले, तो एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन हो जाए आपकी, इसके लिए आप अच्छी तैयारी करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।